बैठे थे। आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान में स्वागत है। अ, हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित है, जिनके माध्यम से हम सभी मिलकर के वैद्य जी का जो अनुभव होता है आयुर्वेद के विषय पे हम सभी से साझा करते हैं। आयुर्वेद के विषय पे वैद्य जी आलोचना करते हैं और वैद्य जी का एक स्वप्न है वैद्य निर्माण क्रांति, कि हर भारत में मतलब माफ करें, भारत के हर गांव में एक एक वैद्य हो, जिनके मदद से पूरा गांव खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। ऐसा वैद्य जी का स्वप्न है, प्रयास है। इसमें हम सभी सहयोग करें, वैद्य जी का साथ दें, वैद्य जी का मनोबल बढ़ाएं। तो उसी कड़ी में, जैसा कि आप सभी को पता है, कल आम के विषय पे आयुर्वेदिक व्याख्या वैद्य जी के माध्यम से हुआ था, भाग 1। आज आम के विषय पे भाग 2 व्याख्या होगी। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है इस आलोचना सत्र में। और आज दिनांक 1 जून 2022 है। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करें। नमस्ते। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान धन्वंतरी जी को नमन करते हुए, कल जो हमारा सत्र था, फलों के राजा, जिसको फलाधिराज ऐसा योग रत्नाकर में कहा गया है कि जो आम है वो फलाधिराज है, मतलब फलों के राजा है। तो आम के विषय में जो मतलब सत्र चल रहा था, कल प्रथम भाग था, आज द्वितीय भाग है, मतलब दूसरा चरण है। कल प्रथम चरण में हमने केवल जो शास्त्र में उल्लेख था और कुछ कुछ अनुभव की बातें बताई थी, और आज जो है आम के विषय में केवल अनुभव की बातें बताऊंगा, जो कि मतलब हमने भी, मतलब मैंने स्वयं प्रयोग किया है, अनुभव पाया है। और दूसरे दूसरे वैद्य गण भी, और दूसरे जो कि मतलब हमारे भारतवासी जो आम से मतलब अनुभव लिए हैं, तो उन सब के विषय में आज चर्चा करूंगा, जो कि मतलब अनुभव सिद्ध योग है और कभी भी आपको व्यर्थ नहीं जाने वाला, अकारण नहीं होने वाला, जिसको रामबाण कहते हैं। मतलब आप कभी भी प्रयोग करें इसका, तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो उन सब प्रयोगों के विषय में आज आपको थोड़ा बताऊंगा। तो तो आम का तो मतलब सब गुण धर्म आप सब मतलब सबको पता ही है। फिर भी मतलब मैं आम का कुछ गुण धर्म 5 मिनट के भीतर में खत्म कर देता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मतलब जो जो लोग मतलब ये दूसरा भाग देखेंगे वीडियो या तो सुनेंगे ऑडियो, तो उनको शायद मतलब आम का जो गुण धर्म है वो शायद भूल चुके होंगे। तो फिर पहला वीडियो सुनने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं 5 मिनट के अंदर उसका कुछ गुण धर्म पहले फिर से बता देता हूँ। फिर हम अनुभव योग के विषय में चर्चा करेंगे। तो ऐसा कहा गया है, जो पका आम जो होता है ना, आम का फल, वो मधुर रस में लिए, मधुर रस और कसाय रस लिए होता है। उसका मतलब जो वीर्य है, जो जिसको तासीर बोलते हैं, तो जो वीर्य होता है ना, वो सित वीर्य रहता है, बलवर्धक होता है, सातों धातुओं को वर्धक करने वाला, मतलब धातु बढ़ाने वाला होता है, पोषण शक्ति देने वाला मतलब पौष्टिक होता है, और गुरु होता है, गुरु यानी कि भारी होता है थोड़ा, त्रिदोष नाशक होता है, जठराग्नि को उद्दीपन करने वाला होता है, वीर्यवर्धक होता है, स्निग्ध गुण उसमें लिए मतलब रहता है, और शौच को साफ लाने वाला मतलब विबंध नाशक ये गुण होता है। मतलब आपका पेट सुबह सुबह में साफ हो जाएगा। और यदि आपके शरीर में मतलब संधियों में कोई दर्द है, संधिवात है, मतलब आपका वायु को मतलब बिगड़ा हुआ है, तो वो ठीक कर देता है। जिनको प्यास लगती है, शरीर में दाह, ये मतलब जलन होती है कहीं पे भी, और वायु का कुछ विकार है, पित्त का कोई विकार है, या तो फिर आपको थोड़े से काम करने पर थकान हो जाती है, जिसको श्रम जनित थकान ऐसा मतलब कहा जाता है, और उसको दूर करता है, अरुचि को दूर करता है, और शरीर में थोड़ी मात्रा में चर्बी को और मूत्र का प्रमाण को बढ़ाता है, परिमाण को ये थोड़ी मात्रा में बढ़ाता है, ये ध्यान में रखिएगा। परंतु ये जो आम है ना, ये हृदय के लिए परम हितकारी है, शरीर के वर्ण को ये सुधारने वाला है, और साथ में क्या करता है, ये जो हमारा जो बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब जिसको संग्रहणी कहा गया है, संग्रहणी की मतलब जो रोग है, श्वास का रोग है, जो खांसी है, अम्ल पित्त है, यकृत मतलब वृद्धि है, जिसको लिवर इन्फ्लेमेशन या तो लिवर फैटी लिवर हो गया ऐसा बोलते हैं, या तो फिर आपका स्प्लिनेटोमेगाली जो हो जाता है, मतलब प्लीहा वृद्धि हो जाता है, आंतों में सूजन हो जाती है, या तो फिर मतलब जो जिनका अंडकोश वृद्धि हो जाता है। तो ऐसे बड़े से बड़े जो रोग होता है, उन रोगों को वो मतलब नष्ट कर देता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कोई 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 जो लोग होते हैं जिनका मतलब हेमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, और उनका देखेंगे ना,
इसिनोफिलिया भी बढ़ा हुआ रहता है, या तो फिर मतलब क्या होता है, टॉन्सिल बढ़ा हुआ रहता है, या तो फिर थायराइड भी मतलब समस्या होती है। तो उन लोगों को भरपेट में, मतलब भरपूर मात्रा में उनको भरपेट आम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आम जो है त्रिदोष नाशक तो है इसका गुण, साथ में क्या करता है, ये सातों धातुओं को वृद्धि करता है, शरीर को पुष्ट करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, आपका कफ का भी शमन हो गया और रक्त की भी मात्रा भी बढ़ गई। इसके लिए आपको आम है ना, भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए, जिनका हेमोग्लोबिन कम होता है। और किसी किसी को मैंने देखा है कि आम खाने के बाद में किसी किसी को गला सूखने लगता है। ऐसा किस लिए होता है ये तो पता नहीं चला, परंतु होता है, बहुत कम लोगों को होता है। तो आम खाने के बाद में कभी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि कोई भी फल मूल खाते हैं तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। तो ये नियम लागू आम के ऊपर भी लागू होता है। तो आम के खाने के बाद में यदि आपको प्यास लगे तो आप क्या करना है, आपको मतलब दूध का सेवन करना है। तो दूध का सेवन करेंगे तो आपका प्यास बुझ जाएगा, और साथ में आपका शरीर में बलवर्धक होगा, वीर्यवर्धक होगा। और आपका अनेक अनेक रोग जो है कि मतलब आंतों के रोग है, पेट के जो रोग है, फेफड़ों के रोग है, हृदय का जो भी मतलब रोग है, वो सारा का सारा जो रोग है ना, वो पूरी तरह से वो उसको ठीक कर दे। और जिन जिन लोगों का, या तो मतलब बच्चा हो या बूढ़े हो या जो जो भी हो, जिनको मतलब रक्त मतलब कमी रहती है, मतलब कभी भी देखेंगे ना तो हेमोग्लोबिन कमी रहती है, और शरीर में घुटनों में दर्द रहता है, एड़ियों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, सर में दर्द होता है, छाती में, पेट में, मतलब कहीं ना कहीं उसको दर्द रहता ही रहता है। तो ऐसे मतलब ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए, आपको भरपेट में, मतलब भरपेट आम का सेवन करना चाहिए, पका आम का सेवन करना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। और जिनको रात में बार बार उठने की मतलब नौबत आ गई है, मतलब बार बार ये पेशाब करने के लिए बार बार जो उठते हैं, मतलब उनका शुगर लेवल, शुगर टेस्ट करेंगे तो नॉर्मल आएगा, परंतु उनको बार बार केवल पेशाब के लिए बार बार रात में उठते हैं। तो उन लोग को क्या करना चाहिए, आम का सेवन करना चाहिए, केवल पका आम का सेवन करिए। रात का खाना भोजन जो है ना, रात का भोजन बंद कर दीजिए, केवल आम का सेवन करिए, पके आम। और उसके बाद में गुनगुना मीठा दूध सेवन कर लीजिए। तो आपको जो रात में उठना पड़ता है पेशाब के लिए, तो वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है। 3 दिन में पूरी तरह से मतलब बंद हो जाता है, या तो किसी किसी को 7 दिन लगता है। तो ये जो मतलब हमने ये प्रयोग जो है ना, शुगर रोगियों के ऊपर भी मतलब ये हमने अपनाया। तो जो जो शुगर रोगी, मतलब डायबिटीज रोगी, मधुमेह के संपन्न पीड़ित व्यक्ति है, तो वो उनको क्या करते हैं, रात में बार बार पेशाब के लिए 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा उठते थे। तो हमने कहा कि आपको है ना रात का भोजन बंद कर दीजिए, जो पका हुआ खाना है उसको बंद कर दीजिए, और केवल मतलब 1 किलो आम खाइए, और उसके बाद में गुनगुना मीठा दूध, जो कि देसी गाय का दूध है, उसका सेवन करिए। तो उन्होंने मतलब बड़ा चमत्कार फल पाया। मतलब फल मतलब परिणाम ये मिला कि जो रात में कोई कोई तो 6 बार 7 बार ऐसा उठते थे केवल पेशाब के लिए। तो केवल जब हम उन्होंने आम के बाद में फिर मतलब ये मीठा दूध का सेवन किया, तो उनका मतलब जो बार बार जो मतलब पेशाब जो आने की जो समस्या थी, वो पूरी तरह से मतलब बंद हो गई, मतलब ठीक हो गई। तो ये इसके लिए भी मतलब बहुत अच्छा है। और ये पतला लोगों को मतलब मोटा करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। कैसे न, इसमें मतलब अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है, कफ बढ़ता है, और साथ में क्या, ये शरीर को पुष्टि देता है। और साथ में मतलब सभी धातु बढ़ते हैं ना, तो साथ में मांस धातु, मेद धातु भी बढ़ते हैं। इसके लिए पतला व्यक्ति को ये मोटा भी मतलब कर सकता है। इसके लिए मतलब जो भी मतलब दुर्बल है और पतले हैं, दुबले पतले जिनको बोलते हैं, तो यदि मतलब आपको मोटा होना है तो आपको क्या करना है, मतलब भरपेट में मतलब आम का सेवन करना चाहिए, ये ध्यान में रखें। परंतु जो कच्चा आम होता है ना, तो मतलब जिसको सेवन करने से खट्टा खट्टा मतलब अम्ल रस जिसमें मिला हुआ रहता है, उसको मतलब सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको सेवन करने से ना ये लाभ आपको मिलेगा नहीं, बल्कि इसमें आपको हानि ही मतलब मिलेगी। हानि मतलब क्या होगा, आपका मतलब ये अम्ल पित्त बनेगा, पित्त बनेगा, या तो फिर शरीर में मतलब आम का संचित होगा, दूषित कफ की संचित होगा, या तो फिर घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द, ये सब मतलब कुछ ना कुछ होगा। और आपका बाल है ना जल्दी जल्दी पक जाएगा। मतलब वही आम, मतलब पका हुआ आम, या तो फिर आम का गुठली, मतलब पका हुआ आम का जो गुठली है, वो बालों को काला करता है, परंतु मतलब लेप लगाने से काला करता है। परंतु जब कच्चा आम सेवन करेंगे ना, तो वो काले बाल को सफेद कर देता है, मतलब वो पित्त बढ़ा जाता है। मतलब जो आम आपके सफेद बाल को काला करता है, तो उसको मतलब विपरीत मात्रा से मतलब सेवन करेंगे ना, विपरीत योग से, तो वो क्या करता है, काला बाल को सफेद भी कर देता है। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा मतलब यदि उसका कच्चा आम खाना ही है, तो उसका शरबत बना के मतलब उसका सेवन करिए। तो उसमें शरबत बनाने के लिए उसका धनिया का पत्ता लीजिए,
जीरा लीजिए, काला जीरा थोड़ा डालिए, काला नमक डालिए, थोड़ा गुड़ डालिए। पर मतलब उसमें क्या करें, मतलब आम का मतलब शरबत बना के उसका सेवन करिए। वो भी लगभग दिन में दोपहर 2-3 बजे के बीच, मतलब पहले ही मतलब सेवन कर लेना चाहिए। सुबह सूर्योदय से लेकर के 2-3 बजे तक, मतलब शाम होने से पहले, जिसको अपराह्न कहा जाता है। मतलब सुबह का 3 घंटा पूर्वाह्न, फिर दोपहर का 3 घंटा मध्याह्न, फिर मतलब शाम दोपहर के बाद में अपराह्न, और अपराह्न के बाद में जो सूर्यास्त से पहले 3 घंटा है, वो उसको सायाह्न ऐसा कहा गया है। तो अपराह्न का जो मतलब होता है ना, जैसे 6 से 9 ये पूर्वाह्न हो गया, 9 से 12 मध्याह्न हो गया, 12 से 3 ये अपराह्न हो गया। तो अपराह्न के पहले आपको आम का मतलब शरबत बना के, जो कच्चा आम का, वो उसका शरबत बना के आपको सेवन कर लेना चाहिए। ये मतलब जो गुजरात में है ना, ये इसका बहुत प्रचलन है। क्योंकि गुजरात में जब मैं था, तो मैं किसी गुजराती मित्र के घर में जाता था ना, तो मुझे कच्चे कच्चे केले का शरबत मतलब पीने के लिए मतलब मिलता था, जो कि बहुत अच्छा है। और वसंत ग्रीष्म बसंत ऋतु में ये अधिकतर आपको गुजरात में मतलब देंगे, पिलाएंगे आपको अतिथि सत्कार करते हुए। तो वो जब पीते हैं ना, तो देखेंगे कि गुजरात में मतलब बरसात बहुत कम होती है। वहां पे मतलब जो जल स्तर है वो थोड़ा मतलब उसका कम रहता है, जिससे मतलब संस्ट हो गया, यानी कि लू लगना, अंशुघात होना थोड़ा स्वाभाविक है। तो ये कच्ची केरी का शरबत पीते हैं ना, तो राजस्थान में आम और ये गुजरात में, तो वहां पे फिर मतलब किसी का लू लगने के कारण किसी की मृत्यु नहीं होती। ये इतना मतलब शरीर में कफ की मात्रा को ये बढ़ा देती है, ये ध्यान में रखिए। और पतंजलि का तो इसको मतलब मैंगो पन्ना के हिसाब से भी मतलब बोतल में मिलता भी है। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा किसी भी पतंजलि स्टोर में। आप वहां जाइए कि मैंगो पन्ना का शरबत दीजिए, तो आपको मतलब वहां पे मिल जाएगा पतंजलि स्टोर में। दूसरे दूसरे कंपनी भी मतलब बनाने लगे हैं। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो सच बात है मैं वही बता रहा हूँ। तो हाँ, और एक बात है, जिन जिन लोगों ने मतलब मैंने अभी कहा कि अभी मतलब पक्का आम खाने के बाद में दूध पीना चाहिए, परंतु ध्यान रहे, आपने कच्चा आम खा लिया, खट्टा खट्टा लग रहा है, आपने सेवन कर लिया, और आपको प्यास लगा रहा है, आपने दूध पी लिया, तो उससे क्या होगा, आपका एसिडिटी और बढ़ेगा, मतलब अम्ल पित्त बढ़ेगा। और साथ में क्या होगा, आपका रक्त में पित्त बढ़ेगा। और आम बात की मतलब शिकायतें हो सकती है, मतलब घुटने का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, या दूसरे दूसरे मतलब ये दर्द हो सकता है। इसके लिए कभी भी जब मीठा आम खाएंगे ना, तभी मतलब दूध पीना है। यदि कच्चा आम खाएंगे तो केवल पानी में काला नमक मिला करके आपको सेवन करना है, या तो फिर सौंठ का काढ़ा मतलब बनाना है, और उसमें काला नमक मतलब प्रक्षेप डालकर, मतलब थोड़ा 1-2 चुटकी डाल करके उसका सेवन करना है। तो ये जो कच्चा आम खाने का या तो पक्का आम खाने का जो भी है, मतलब उसका जो प्रतिक्रिया है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो हाँ, और मतलब जो जो मतलब कुछ कुछ वैद्य वैद्य लोग हैं, जिन्होंने मतलब प्रयोग में किया और उसका बहुत मतलब अच्छा परिणाम मिला है, मैं उनके विषय में आज आपको बताता हूँ। तो ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब ऐसा मतलब एक प्रकार का है जिसको आम्रपाक ऐसा मतलब कहा गया है, जिसका नाम है आम्रपाक। मतलब दूध लेना है और आम लेना है। आम का मतलब जूस नहीं निकालना है, ऐसा मतलब आम को मतलब काटिए, मतलब फल को, पका हुआ आम को, और उसका जो मतलब गुद्दा गुद्दा होता है ना, वो लीजिए। और जितना मतलब गुद्दा होगा उसका 2 गुना मतलब दूध लीजिए आपको। और दूध लेकर के मतलब आम का 2 गुना दूध लेना है। और उसको क्या करना है, एक मतलब कांसे के बर्तन में या तो पित्तल के बर्तन में, मिट्टी के हांडी में है वो तो बहुत अच्छा। तो उसको क्या करना है, पकाना है, मतलब चूल्हे में बिठा करके पकाना है। और जब तक मतलब उसका आधा रहे, मतलब एकदम मतलब जैसे हलवा जैसा हो जाए ना, तो उसको फिर मतलब चूल्हे में से उतार लीजिएगा, बराबर। हाँ, ध्यान में रहे, ये दूध है ना फिर मतलब उफान आएगा। इसके लिए आप जो मतलब बर्तन में लेंगे ना, तो उसका आधा भाग जो है वो खाली होना चाहिए, खुला मतलब होना चाहिए, जैसे कि मतलब दूध में उफान आए तो आपका बाहर नहीं गिर सकता है। ऐसे में मतलब आपको बड़ा सा बर्तन लेना है। तो इसको आम्रपाक ऐसा कहा जाता है। तो इसको प्रतिदिन भोजन के बाद में या तो खाली पेट में 2-2 चम्मच, मतलब 2-2 चम्मच नहीं, 2-2 तोला की मात्रा में आप यदि सेवन करेंगे ना, तो आपको मतलब वात रोग नाश होता है, पित्त रोग नाश होता है, अल्सर में भी यह बहुत अच्छा काम करता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। और साथ में मतलब क्या होता है, आपको बल वर्धक होता है, वीर्य वर्धक होता है। साथ में आपको नींद तो अच्छी आती है, और साथ में मतलब बल वीर्य ये सब मतलब बहुत अच्छा मतलब मतलब मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। और हाँ, और एक बात है, ये जो आम का गुठली का गिरी है ना, इसको मतलब यदि धूप में सुखा देंगे, मतलब गिरी को निकाल देंगे अंदर से, उसको कड़ी धूप में 2-3 दिन तक सुखा लीजिए, तो पूरा एकदम मतलब सूख जाएगा ना, तो ये 1 वर्ष तक खराब नहीं होता है।
ये अच्छा रहता है। यदि मतलब फिर भी वो बरसात के मौसम में जाने के बाद में, जब मतलब ये भाद्रव आश्विन जो महीना होता है, अगहन का महीना, तो उस समय फिर मतलब एक बार 1-2 दिन मतलब सुखा दीजिए धूप में, कड़ी धूप में, तो फिर से वो 1 वर्ष के लिए वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह ये जो आमचूर है, अमावट है, इसको भी मतलब संभाल के मतलब रखना चाहिए, क्योंकि उसमें यदि नमक, यदि हल्दी, यदि मतलब न लगे ना, तो 1 वर्ष तक वो भी मतलब अच्छे से मतलब रहता है। तो इसके लिए उसमें नमक या तो हल्दी ये नहीं लगना चाहिए आम के मतलब अमावट में और आमचूर में, तब जाके वो अच्छा से रहेगा। और मतलब क्या होता है, आम का अचार भी बनाते हैं, आम का मुरब्बा भी बनाते हैं। तो आम का मुरब्बा, आम का अचार मतलब हम अच्छे से यदि बनाए, जो कि आयुर्वेदिक विधि से मतलब बनाने की कहा है, जैसे सरसों का तेल लेना है, सरसों लेना है, फिर उसमें काला नमक मिलाना है, समुद्र नमक मिलाना है, सेंधा नमक मिलाना है, फिर उसमें सचल नमक मिलाना है, सांबर नमक मिलाना है, सोबरचल नमक मिलाना है। मतलब जो 7 प्रकार का नमक है, उसमें से 6 प्रकार का नमक मतलब काच लवण को छोड़ करके, बाकी जो 6 प्रकार का जो लवण है, वो सब लवण को आप धीरे धीरे करके उसमें मिलाइए, और उसको धूप में सुखाइए, और धूप में सुखा करके उसका अचार बनाइए, बराबर। तो ये अचार बनेगा ना, तो कम से कम 4 वर्ष तक ये कभी खराब नहीं होता है। ठीक उसी तरह जब हम आम का मुरब्बा भी बनाते हैं ना, तो भी ये कम से कम 2 वर्ष तक ये खराब नहीं होता है। तो हम इसको प्रतिदिन हम इसका सेवन कर सकते हैं। जिनको मतलब पेशाब ठीक से नहीं होता है, मतलब ऐसा कहा गया है कि मान लीजिए अभी आपने भोजन किया, और भोजन के तुरंत जब मतलब कुल्ला करने लगे, तो कुल्ले करने के बाद में आपको तुरंत 5 मिनट के भीतर आपको पेशाब आना चाहिए, मतलब मूत्र का वेग आना चाहिए। यदि मतलब मूत्र का वेग नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका किडनी जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगा है। तो आपको मतलब वो चौकन्ना हो जाना चाहिए, मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये क्या करता है, आपका यदि मतलब ये किडनी को खराब होने से पहले, किडनी फेल्योर होने से कितने वर्ष पहले आपको ये सूचना देगा, संकेत मिलेगा कि मतलब अभी हमने खाना खा के उठा, भोजन करके उठा, तो हमें 5 मिनट के अंदर हमें पेशाब आना चाहिए। परंतु ये पेशाब तभी आएगा जब आप मतलब भोजन के साथ में पानी पियेंगे। ऐसा मतलब मानेंगे कि मतलब भोजन के साथ में पानी नहीं पीना है, भोजनांत विषम बारी है, ऐसा राजीव भाई ने कहा है, तो हमें पानी नहीं पीना है। भोजन के मतलब लगभग आधा घंटा 1 घंटे बाद में हम पानी पियेंगे, तो फिर आपको मतलब कभी पेशाब नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और आपका धीरे धीरे किडनी फेल्योर हो जाएगा, ये मतलब ध्यान में रखिएगा। किडनी फेल्योर होगा, या तो फिर अश्मरी होगा, या तो अश्मक होगा, या तो फिर गल ब्लैडर का कुछ ना कुछ समस्या आएगी। तो इसके लिए कहा है कि 2 भाग मतलब आपका मतलब मान लीजिए 100% भूख लग रहा है, तो 50% जो है, 50% मतलब आधा जो है अन्न से भरना है, और 1 भाग जो है जल से भरना है, और 1 भाग जो है वायु के लिए खाली छोड़ना है। ऐसा आयुर्वेद में मतलब कहा है, हरित संहिता में, कैदेव निघंटु में, ऐसा मतलब कहा गया है। तो आपको क्या करना है, मतलब 2 भाग मतलब जितना आप खाना मतलब खाने के लिए लाए हैं, मतलब मान लीजिए आपने 10 रोटी लिया या तो 5 रोटी लिया और सब्जी लिया, तो उसका मतलब आप वजन कर लीजिए। यदि आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो मान लीजिए कि आपने वजन किया, तो वो वजन में आधा किलो हुआ, तो आपको कम से कम 250, मतलब 250 ग्राम मतलब 250 ml या तो 250 ग्राम जो है पानी पीना चाहिए। ये ध्यान में रखिए, मतलब यही मतलब इसका नियम है। यदि इसका मतलब और कम में यदि मतलब पानी पियेंगे, तो मतलब या तो फिर बिल्कुल नहीं पानी पियेंगे, तो फिर मतलब वो क्या करेगा आपका, फिर मतलब वो काम नहीं करेगा मतलब आपको पेशाब नहीं आएगा, और मूत्र का उत्पत्ति नहीं होगा, मूत्र का वेग नहीं आएगा। तो फिर मतलब आपका क्या है, किडनी धीरे धीरे वो मतलब निष्क्रिय की और मतलब आगे बढ़ने वाला है, मतलब बढ़ रहा है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो जिनको मतलब खाना खाने के बाद में पानी तो पीते हैं खाते समय, फिर भी यदि मतलब पेशाब आता नहीं है, मूत्र का वेग आता नहीं है, तो उनको क्या करना है, गर्मी के मौसम में मतलब आम का शरबत बना के मतलब उसका मतलब पीना चाहिए, और आम का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। मतलब ऐसा कहा गया है कि बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को 1 किलो मतलब 1 सेर आम सेवन करना चाहिए। तो आप उस समय मतलब क्या करिए, तो 1.5 किलो या तो 2 किलो भी आम सेवन कर सकते हैं। कुछ बोल रहे हैं भैया? खुशहाल को अनम्यूट करो भैया, उनकी आवाज आ रही है। हाँ जी। तो हाँ ऐसा है। तो मतलब इसका मतलब सेवन करेंगे ना, तो आपका किडनी कभी भी खराब नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब आपको भोजन के बाद में पेशाब आना ही चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में मतलब कहा गया है। और मैं कुछ कुछ मतलब ऐसे ऐसे प्रयोग आपको बताऊंगा, जो कि अनेक वैद्यगण उसका मतलब प्रयोग में किए हैं। तो ऐसा कहा गया है
जिनको मतलब मतलब पाइल्स तो नहीं है, परंतु मतलब उनको मतलब संडास के साथ में मतलब झाड़ा के साथ में दस्त के साथ में खून बह रहा है, या तो बिना दस्त के भी मतलब खून निकल रहा है, तो उसको क्या करना है, आम का जो मतलब छाल है ना, आम का छाल और अनार का छाल, ये दोनों का मतलब लीजिए, या तो फिर मतलब आम का छाल लीजिए और साथ में आम का मतलब पत्ता भी ले सकते हैं, या तो फिर आम का मतलब गुठली गुठली भी ले सकते हैं। तो उसको काढ़ा बना के पीजिए। तो केवल मतलब 3 बार मतलब पहनने से, मतलब सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार और शाम को एक बार, केवल एक ही दिन में 3 बार पी लिया ना, तो दूसरे दिन से ही आपका मतलब जो रक्त आ रहा है, वो रक्त बह रहा है, वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है। और जिनको कोलाइटिस हुआ है, कोलाइटिस मतलब इनको मतलब आमातिसार जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, बराबर। तो ऐसे में क्या करना है, आम का मतलब केवल पत्ता लेना है और चावल के धोवन के साथ में उसको पीस लेना है, और पीस करके उसका सेवन करना है, सुबह में एक बार, शाम को एक बार, सुबह में एक बार, शाम को एक बार। ऐसा 7 दिन तक मतलब सेवन करेंगे ना, तो जिनको आमातिसार है, मतलब आम निकल रहा है दस्त में, मतलब आपको भोजन के बाद में आपको मतलब ये दस्त आ रहा है, या तो फिर मतलब कुछ खाए पिए तो दस्त आ रहा है, या तो फिर मतलब आपका पेट में मरोड़ उड़ता हुआ आपका दस्त हो रहा है, तो ऐसे में ये बहुत अच्छा मतलब काम करेगा। और इसमें मतलब क्या करेगा, आम का मतलब छाल लीजिए और उसका मतलब काढ़ा बना लीजिए, और ठंडा होने के बाद में उसमें शहद मिला करके उसको सेवन करिए। तो जिनको मतलब बार बार मतलब ये प्रवाही का मतलब पैचिस, जिसको पैचिस बोलते हैं, पैचिस, तो पैचिस में मतलब ये बहुत अच्छा काम करता है, कभी भी प्रयोग करके देखिए। और जो जिनको छोटे बच्चे को या तो फिर गर्भिणी को जो मतलब होती है ना, गर्भवती प्रेगनेंसी लेडी, तो उनको यदि मतलब दस्त हो जाता है या तो फिर उल्टी हो जाती है, तो कोई भी एलोपैथिक तो क्या, आयुर्वेद में मतलब कोई भी मतलब दवाई देने से बहुत डरते हैं, बहुत कतराते हैं। तो आपके पास यदि आम का गुठली है, मतलब आम का गुठली लीजिए, उसका मतलब 2 से 3 ग्राम, और उसके मतलब क्या करिए, मतलब उसमें शहद मिला करके उसको चाटने के लिए दे दीजिए, सेवन करने के लिए दे दीजिए। सुबह में खाली पेट में एक बार और शाम को खाली पेट में एक बार। तो 1-2 बार देंगे ना, तो उसमें भी मतलब जो मतलब जो उनका जो दस्त हो रहा है, या तो उल्टी हो रहा है, तो या तो फिर दस्त और उल्टी दोनों हो रहा है, तो पूरी तरह से वो पूरा बंद हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे मतलब देखेंगे, वो दूध को मतलब उल्टी कर देते हैं, और उनका पेट देखेंगे ना, ऐसा फूला हुआ रहता है, सूजन जैसा, मतलब एकदम पत्थर जैसा कड़क, मतलब ऐसा रहता है। तो उसमें क्या करना है, आम का केवल मतलब गुठली को चंदन की तरह घिस लेना है, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए है, चंदन की तरह घिस लेना है, और उसको 1 चम्मच पानी में मतलब घिस करके उसको पिला देना है, सुबह में एक बार, शाम को एक बार। ऐसा मतलब लगभग 1 सप्ताह तक मतलब पीने के लिए देना है। तो जिनको मतलब पेट में कृमि है, या तो फिर मतलब पेट में मतलब कड़क सा लग रहा है, या तो फिर पेट मतलब माँ का दूध पी रहा है फिर भी मतलब पेट में सूजन है, फुला हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। कभी कभी क्या करता है, मतलब क्या होता है, यकृत वृद्धि या तो प्लीहा वृद्धि, जिसको फैटी लिवर या तो स्प्लेनेटोमेगाली ऐसा मतलब बोलते हैं, तो उसके क्या करना है, पका हुआ आम का रस लेना है, जितना आम का रस होगा ना, उसमें उसका 10वां भाग शहद मिलाना है। मतलब मान लीजिए कि आपने 100 ग्राम आम का रस लिया, तो उसमें 10 ग्राम जो है शहद मिलाना है, और उसको बराबर मात्रा में मिला करके उसका सेवन कर लेना है, एकदम मतलब शरबत की बात है। तो ऐसा मतलब सुबह में एक बार खाली पेट में और शाम को एक बार खाली पेट में, ये ऐसा प्रयोग मतलब करते हुए आपको लगभग 1 महीने तक सेवन करना है। तो आपका जो मतलब यकृत दर है, प्लीहा दर है, मतलब आपका लिवर इन्फ्लेमेशन है, या तो फिर प्लीहा बढ़ा हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। जिनको मतलब जो लोग मतलब मछली मटन ये सब मतलब खाते हैं, तो मछली खाने के बाद में यदि किसी किसी को मतलब क्या होता है कि मतलब गैस्ट्रिक मतलब हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो पचता नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, ये जो आमचूर होता है ना, जो कच्चा आम का मतलब जो आमचूर बनाया हुआ जाता है, जिसका मतलब छाल फल का ऊपर का छाल निकाल करके, उसका मतलब जो अंदर का जो गुद्दा है, उसको मतलब सुखा करके टुकड़े टुकड़े करके उसका सुखा करके पाउडर बना के रखा जाता है, जो कि उसको आमचूर कहते हैं। तो आमचूर मतलब लगभग आमचूर लीजिए, लगभग आधा चम्मच या तो 1 चम्मच, उसको थोड़े से पानी में मतलब मिला करके सेवन कर लीजिए। तो जिनको मछली खाने के बाद में मतलब जो अजीर्ण हुआ है ना, वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाते हैं, एक ही बार में ठीक हो जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, नाक से, आंख से, या तो मुंह से, या तो मसूड़ों से ये मतलब रक्त निकलता है, जिसको रक्त पित्त या तो नक्सर ऐसा कहा जाता है। तो उसमें क्या करना है, आम का मतलब गुठली का मतलब गिरी जो है ना, उसको चंदन की तरह घिसना है, और उसको मतलब लेटा दीजिए, जिनका मतलब ये नाक में से रक्त निकल रहा है, तो उसको लेटाने के बाद में क्या करना है, उसको उसके दोनों नथुनों में लगभग 6-6 बूंद या तो 8-8 बूंद जो है नाक में डाल दीजिए। तो जिनका भी मतलब रक्त निकल रहा है, रक्त बह रहा है,
तो पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। और क्या होता है कि हमारा कभी कभी जीभ जो है, मतलब जीभ छिल छिल जाता है, या तो फिर मतलब मसूड़ में घाव हो जाते हैं, या तो जीव जीव में मतलब कोई घाव हो जाते हैं, जो कि मतलब मुंह में छाला पड़ना है, ऐसा भी मतलब कहा जाता है। इसको आयुर्वेद में मुख पाक, ऐसा मतलब उसका नाम दिया गया है। तो मुख पाक में मतलब क्या करना है, जो मतलब जो लकड़ी होती है ना, आम की जो लकड़ी होती है, उसको केवल लकड़ी को लाना है और उसको मतलब काढ़ा बना लेना है। और काढ़ा बनाने में उसमें क्या करना है, थोड़ा सा सोना गेरू डाल देना है। जो हमने एक बार मतलब जब पानी के विषय में चर्चा किया था, तो उसमें सोना गेरू का मतलब पानी में भिगो करके उसका पानी पीने से हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ये हमने मतलब उसको बताया था। तो सोना गेरू भी मतलब लेना है 1 चम्मच, और आम का लकड़ी का चूरा लेना है 1 चम्मच। और रसांजन, जिसको रसोद भी बोलते हैं, जो कि दारू हल्दी को उसको पका करके काढ़ा बना करके उसका घन बनाया जाता है, उसको रसांजन बोलते हैं। तो रसांजन 1 चम्मच, उसको मतलब तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए, और उसको 3 हिस्सा में कर दीजिए। मतलब इसमें से एक एक चम्मच, इसमें से 1 चम्मच, उसमें से 1 चम्मच, 3 चम्मच हो गया। फिर उसको 3 हिस्से में बांट दीजिए। तो एक हिस्से में फिर शहद 2 चम्मच मिला करके एक लेप बना दीजिए, और पूरे मुंह में लगा दीजिए। तो आपका कैसा भी मतलब मुंह का छाला हो, या तो फिर बहुत दिन हो गया आपका मतलब मुंह में छाला हो, ठीक नहीं हो रहा है, तो 3 मतलब मात्रा में ही ठीक हो जाते हैं। यदि मतलब बहुत गंभीर हो गया है, तो लगभग 9 मात्रा या तो 12 मात्रा लगती है, परंतु पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, यदि आप चाहते हैं कि मुझे कभी संग्रह नहीं, मतलब आईबीएस का रोग ना हो, टीबी ना हो, टीबी मतलब रोग ना हो, मेरा पाचन संस्थान कभी मतलब ना बिगड़े, कभी भी मतलब मुझे श्वास का दमा का रोग ना हो, कभी भी मतलब मेरा किडनी खराब ना हो, मेरा यकृत और प्लीहा मतलब लिवर और स्प्लीन मेरा कभी खराब ना हो, मुझे कभी सोरियासिस या तो मतलब त्वचा का कोई रोग ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आम्रकल्प का सेवन करना चाहिए। जो आम्रकल्प मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो आम्रकल्प का सेवन करने से आपको टीबी, आईबीएस, फिर मतलब दमा, मूत्र रोग, पाचन संस्थान का रोग, यकृत प्लीहा का रोग, हृदय का रोग, ये सब मतलब नहीं सताएगा, ये मतलब मान के चलिए। तो आपको मतलब इसका सेवन करना है। कितना दिन सेवन करना है, ये जो ग्रीष्म ऋतु मिलता है होता है ना, ये ग्रीष्म ऋतु में ही सेवन करना है। जैसे ही बरसात का ऋतु आरंभ हुआ, तो आम्रकल्प जो है तुरंत बंद कर देना है, एक दिन भी आगे नहीं मतलब नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और एक बात है, जिनको मतलब टीबी हुआ है, या तो फिर संग्रहण की शिकायत है, या तो फिर जिनको मतलब पतले पतले दस्त आ रहे हैं, या तो फिर जिनको मतलब ये रक्तार से आ रहा है, मतलब रक्तार से यानी खूनी बवासीर है, तो उनके लिए क्या करना है, मतलब पहले आम सेवन करना है, और उसके बाद में बकरी का दूध सेवन करना है। ये योग जो है ये मेरा नहीं है, एक वैद्यराज का है। और उनके पास कोई भी मतलब खूनी बवासीर का मतलब रोगी आते हैं, तो वो यही प्रयोग कराते हैं। मतलब ग्रीष्म ऋतु में यदि मतलब आप उन वैद्य के पास जाएंगे ना, तो बोलेंगे कि मेरे पास कोई दवाई नहीं है, दवाई तो तुम ही मतलब सेवन कर सकते हो अपने गांव में, परंतु उसका फीस है वो 300 रुपए लेते हैं बताने के लिए। परंतु मैं आपको यहाँ पे मतलब फ्री में मतलब बता रहा हूँ। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो केवल बताने के लिए 300 रुपया लेते हैं, वो वैद्यराज। वो बोलते हैं कि आम है ना, मतलब भरपेट मतलब खाना है, और उसके बाद में बकरी का दूध उसको उबाल करके पीना है। तो ऐसा मतलब कितना दिन पीना है, 1 महीने तक पीना है। तो जिनका मतलब खूनी बवासीर है, या तो बवासीर का जो मस्सा है, या तो जिनको मतलब संग्रहणी आईबीएस है, या तो फिर जिनको टीबी की मतलब शिकायत है, समस्या है, या तो फिर जिनको मतलब फेफड़ों में कोई मतलब ऐसा समस्या है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हाँ, परंतु वो इस बात को थोड़ा बदल देते हैं। जिनको मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब कब्ज रहता है, उनको गाय का दूध पीने के लिए बोलते हैं, और जिनको कब्ज नहीं रहता, उनको बकरी का दूध पीने के लिए बोलते हैं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, मैंने बहुत मतलब ताड़ छाड़ का मतलब की, परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनको 2-3 बार पूछा, तो वो मतलब थोड़ा बात को टालने लगे, थोड़ा बहाना बनाने लगे कि मैं बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। फिर मैं उस दिन से कभी पूछा नहीं। परंतु ये काम सच में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को भी मतलब रोगियों को बताया, तो उन्होंने ये जब मतलब इसका प्रयोग किया, कि मतलब जिनको संग्रह नहीं था, या तो फिर मतलब खूनी बवासीर था, तो ये पहले आम्स का सेवन कर लिया, फिर बकरी का दूध पी लिया। मतलब ये केवल गांव में संभव है, क्योंकि शहर में तो मतलब बकरी होती नहीं है, मतलब होती भी मतलब है तो इतना मतलब दूध नहीं मिलेगा आपको। तो ये बहुत अच्छा मतलब उसका परिणाम आया, केवल 3 दिन में ही मतलब उनको बहुत अच्छा परिणाम आया। और 1 महीना से बंद करने के बाद में अभी तक उनको मतलब ना बवासीर निकला है, ना आईबीएस की समस्या है, और ना ही मतलब उनको मतलब कोई फेफड़ों में कोई समस्या है, या तो सीने में कोई दर्द है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, परंतु जिनको मतलब कब्ज है,
उनको गाय का दूध पीने के लिए बोलिएगा। केवल इतना ही फर्क है। मतलब कब्ज नहीं है तो बकरी का दूध, कब्ज है तो गाय का दूध, ये मतलब ध्यान में रखिएगा। बराबर। और कभी भी आम का सेवन करना है ना, वो मीठा लगना चाहिए। यदि उसमें मतलब थोड़ा खट्टापन हो तो उसको बिल्कुल मतलब नहीं खाना चाहिए, यह ध्यान में रखना है। और मतलब नहीं तो मतलब क्या होगा, मतलब मान लीजिए आपने आम का सेवन किया अभी ग्रीष्म ऋतु में, ये वो उसमें मतलब थोड़ा खट्टापन लिया हुआ है, परंतु अरे अरे मैं पैसा दे के लाया हूँ तो नहीं खाऊंगा क्या, तो आपने मतलब खा लिया, तो मतलब क्या होगा, आपका मतलब पेट में दर्द होना मतलब शुरू हो जाएगा, या तो फिर पतले दस्त होंगे, या तो फिर पेट में मरोड़ आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब ऐसा जो खट्टा लग रहा है तो वो आम जो है आपको सेवन नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। बराबर। और कभी भी, और मतलब जिनको मतलब ये कंडो, मतलब कंडो यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, खुजली, खुजली बोलते हैं, जिनको मतलब खुजली होती है, या तो फिर मतलब शरीर में कहीं ना भी मतलब थोड़ा चकत्ते चकत्ते पड़ जाता है, तो उसमें क्या करना है, ये थोड़ा भुना जीरा लेना है, और सौंठ का चूर्ण लेना है, और सेंधा नमक लेना है। तीनों की बराबर मात्रा में लेकर के आम की मतलब चटनी बना करके उसका सेवन करने के लिए देना है। तो देखेंगे अदरक के टुकड़े मतलब साथ में भी मतलब बीच बीच में लेते रहे, और ये प्रयोग चटनी बना के सेवन करिए। मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, सेंधा नमक, भुना जीरा, और सौंठ का पाउडर, और आम, ऐसे चारों को मिला करके उसके चटनी बनाइए। चटनी बना करके उसका मतलब सेवन करिए, दिन में हो या रात में। तो ये चटनी मतलब आम का चटनी है ना, ये मतलब आपका जो मतलब खुजली हो रही है शरीर में, या तो कोई त्वचा का रोग है, या तो कोई रक्त का विकार है, या तो सोरियासिस है, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, और एक बात है, यदि पित्तज हो तो बहुत अच्छा परिणाम, मतलब अति मतलब स्पीड से मतलब शीघ्र फल देता है। तो आप इसका प्रयोग करिए, फिर मुझे बताइए, और सबको भी बताइए, मतलब सबको बताना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि आग से जल जाता है कोई, की मतलब ये आग से जल जाती है, या तो फिर गर्म पानी गिर जाता है, या तो गर्म तिल मतलब छिड़क हो जाता है, या तो गर्म घी मतलब, या तो फिर कहीं पे हम गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, तो उसका साइलेंसर भी मतलब हमारा पैरों में या तो कहीं पे लग जाता है, तो क्या होता है वहां पे मतलब छाल निकल जाता है, मतलब छाले पड़ जाते हैं, सफेद सफेद रंग का छाले, या तो फिर घाव जैसा वो बन जाते हैं। तो वहां पे क्या करना है, आम की वृक्ष मतलब जो पेड़ है ना, उसका छाल लीजिए, या तो फिर गुठली लीजिए। यदि आपके पास गुठली रखा है घर में तो वो अति उत्तम है। यदि गुठली नहीं है तो छाल लेके आइए, मतलब गांव में रहते हैं तो उसको क्या करना है, गरम मतलब जो उबला हुआ पानी में उसमें मतलब छोड़ दीजिए उसको, थोड़े मतलब कुछ समय के लिए 15-20 मिनट मतलब छोड़ दीजिए। फिर मतलब वो पानी है ना, एक प्रकार का अलग रंग उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो वो पानी में मतलब कपड़े की मतलब वो पानी का कपड़े में पट्टी लगा करके आप बांध दीजिए, जहां पे आपका गर्म पानी, या तो गर्म तेल, या तो गर्म घी, या तो साइलेंसर का पाइप लगा, या तो फिर कोई भी आपका करंट लग गया है जो कि मतलब जल गया है, या तो फिर आपने कोई गर्म लोहा पकड़ लिया तो आपका मतलब हाथों में या तो कहीं पे भी मतलब लग गया कुछ, तो वो जो मतलब ऐसे सब परिस्थिति में आप ये मतलब प्रयोग करिए। मतलब आम का मतलब गुठली मतलब चूरन लीजिए, और उसको उबला हुए पानी में मतलब डालिए। तो और मतलब काढ़ा नहीं बनाना है उसको, मतलब पहले पानी उबालना है, पानी जैसे उबल जाएगा तो उसमें छोड़ देना है। फिर उस मतलब पानी को चूल्हे में से उतार लीजिए और उसमें छोड़ दीजिए आम के गुठली का पाउडर 1 चम्मच। और जब पानी ठंडा हो जाए तो वो पानी का मतलब पट्टी जो है, मतलब वो पट्टी मतलब करना है, या तो फिर आम का छाल भी ऐसे ही मतलब उसमें आप ढाल लेंगे। तो जिनको मतलब जलन होता है ना, जलन होता है या तो फिर दर्द होने लगता है, वो जलन और दर्द 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और जो सफेद रंग का जो चमड़ा था वो पूरी तरह से मतलब एकदम मतलब जैसा जो पूर्व जो मतलब यथा पूर्वम तथा परम, तो मतलब जो चमड़ा पहले जैसा था फिर मतलब वैसा ही हो गया। क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है। मेरे पास एक रोगी आया, मतलब जो सौतेली माँ होती है ना, वो थोड़े मतलब थोड़ा मतलब अलग टाइप का, अलग प्रकार का होता है। तो उनका मतलब सौतेली माँ मतलब ऐसे पानी लेकर के जा रही थी, गर्म गुनगुना पानी, उबला हुआ पानी, और बच्ची नीचे सोई थी। तो वो जानबूझ कर गिराया, मतलब कैसे गिर गया वो बात छोड़ दीजिए, परंतु उसके मतलब गिर गया उसके ऊपर। गिर जाने के बाद में फिर वो रात भर सो नहीं पाई। तो उनको मतलब एलोपैथिक के डॉक्टर के पास लेके गए, तो कुछ दवाई दे दी एंटीबायोटिक का, और कुछ जो दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, उसको कम करने के लिए एक मलम पट्टी मलम दे दिया। परंतु उसका सुबह तक कोई असर नहीं पड़ा। फिर मतलब मेरे पास आए तो मैंने केवल मतलब यही किया कि मेरे पास आम का गुठली था, और मैंने क्या किया, उनको मतलब उबला हुआ मेरे घर पे लेके आए थे, तो मैंने उनको ये कहा कि मतलब मतलब पहले पानी को उबाल दिया और उसमें 2 चम्मच आम का गुठली का पाउडर डाल दिया। और मतलब जब पानी ठंडा होने लगे तो मैंने उसका केवल पट्टी लगाया।
लगभग 10 से 20 मिनट 15-20 मिनट हुआ होगा, तो उसका जो दर्द था, जो जलन था, वो मतलब फिर 50% कम हो गया। तो उसको नींद आने लगी, मतलब रात भर तो सोई नहीं थी, तो उसको नींद आने लगी। तो उसके मतलब जो पिताजी उसके साथ में आए थे, तो उनको सुला दिया। लगभग 2-3 घंटे आराम से सो गई। फिर बाद में उठी तो बोले कि मतलब अभी मुझे दर्द नहीं है, जलन नहीं है। फिर मतलब मैंने बोला कि आपको यही मतलब करना है, मैंने यही किया है। और मैंने आम का गुठली का पाउडर भी उनको दे दिया कि आपको यही मतलब करना है। मतलब इसका थोड़ा मतलब जो पट्टी है, इसको पट्टी देना है, पट्टी बांध के देना है। तो पट्टी बांध के देंगे ना, तो 3-4 दिन के बाद में देखा, तो उनका जो चमड़े का जो मतलब जो पहले जैसा रंग था, वैसा ही रंग, मतलब पहले मतलब जैसा रंग ही ये वापस आ गया। तो मतलब किसी को पता ही भी नहीं चला कि यहाँ पे मतलब इसका गर्म गिरा है, यहाँ पे चमड़ा ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। पूरी तरह से वो मतलब उसमें मतलब घुल गया। परंतु एलोपैथी का जब हम मतलब कुछ का करते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ निशान जरूर रह जाता है। तो ठीक उसी तरह जब किसी को मतलब दाद हो, खाज हो, तो क्या करना है, जब हम डाली को तोड़ते हैं आम का, या तो फिर आम को तोड़ते हैं, या तो फिर आम की डाली को तोड़ते हैं, तो उसमें से एक प्रकार का लसा निकलता है। मतलब कुछ प्रकार का पानी पानी मतलब निकलता है, बराबर। फलों के डंठल तोड़ने पर, या तो फिर जो मतलब आम के पत्ते को तोड़ने पर, उसमें से डंठल से थोड़ा मतलब पानी पानी जैसा रस निकलता है। तो उसको केवल लगाइए दांत में, खाज में, खुजली में, तो लगाइए। तो लगाने के बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे वो सूख जाता है, मतलब पानी निकल जाता है, और पूरी तरह से मतलब सूख जाता है। और मतलब कान में जब मतलब किसी को मतलब पीड़ा हो, मतलब आप कहीं मतलब यात्रा कर रहे हैं, और आपको यात्रा करने के बाद में मतलब कान में पीड़ा हो गया, या तो फिर आप मतलब बरसात के मौसम में भीगे और आपका मतलब पीड़ा कान में पीड़ा होना आरंभ हो गया। या तो फिर मतलब मान लीजिए आप कहीं दूसरे गांव में गए हैं, और वहां पे नदी में, तालाब में, या तो नहर में आपने नहा लिया, तो फिर मतलब क्या हुआ, आपका कान में दर्द होना शुरू। या तो फिर आपको थोड़ा मतलब कुछ ऐसा शरबत वगैरह, या तो कोई मिठाई बीड़ा मतलब कुछ खा लिया, या तो फिर मतलब कहीं पे मतलब किसी पार्टी में गए, तो वहां पे बहुत सारा मतलब शरबत आपने सेवन कर लिया, तो दूसरे दिन आपका कान में दर्द होना शुरू। तो ऐसे में क्या करना है, आम का मतलब पत्ता लाइए, और आम का पत्ता का मतलब क्या करिए, थोड़ा मतलब थोड़ा उसका ना ऊपर से, चूल्हे के ऊपर से, मतलब लगभग 1.5 फुट ऊपर से उसको मतलब थोड़ा गर्म कर दीजिए। गर्म होने के बाद में उसको थोड़ा कूट लीजिए। मतलब कूटने के बाद में उसका रस निकलेगा। तो उसका रस मतलब जैसे ही डालेंगे ना कान में, तो कान में जो दर्द होता है वो पूरी तरह से मतलब बंद हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, मतलब बरसात के मौसम में आंखें आ जाती है, मतलब वो जो सफेद सफेद रंग का मतलब निकलता है हमारे आंखों से, आंखों में लालीपन आना, या तो फिर आंखें भारी भारी लगना, आंखों में जलन होना, या तो फिर आंखों से मतलब आंसू गिरना, या तो फिर आंखें मतलब सुबह में हमने आंख खोलने की बहुत प्रयास किया, बहुत प्रचेष्टा की, परंतु हमारी आंख जो है वो खुल नहीं रही है। मतलब ऐसा जिसने मतलब किसी ने फेविक्विक से चिपका दिया हो, फेविकॉम से चिपका दिया हो किसी ने, ऐसा लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि आम का मतलब कच्चा या आम यदि मिले तो बहुत अच्छा, या तो फिर मतलब आम का मतलब जो छाल है वो लेके आइए, और आम का जो पत्ता है वो लेके आइए। मतलब आम का छाल और आम का पत्ता, और दोनों को चटनी की तरह मतलब उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद में क्या करिए, मतलब थोड़ा गुनगुना कर लीजिए, मतलब जो रोटी जिसमें बनाते हैं, तो उसमें उसको थोड़ा सेक लीजिए, मतलब हल्का गुनगुना सेकना है। जैसे ही मतलब थोड़ा गर्म हो गया, तो उसको पुल्टिस बना के अपने आंखों के ऊपर मतलब पट्टी बांध लीजिए। तो केवल पट्टी बांधेंगे ना, तो 1 से 2 घंटे के भीतर ये जो मतलब आंखों में मतलब आंसू निकलना, आंख में भारीपन आना, या तो फिर आंखों में पीलापन दिखना, लालपन दिखना, आंखों में जलन होना, ये सब मतलब है ना, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये मतलब मैं जो बता रहा हूँ ना, ये मतलब सही में ऐसा मतलब बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमारे दांतों में बहुत सारा मतलब दर्द होता है, मसूड़ों में भी दर्द होता है। तो केवल आप मतलब आम का पत्ता लाइए, और लाके केवल चबाना शुरू करिए। मतलब कभी भी मतलब आप मान लीजिए आपको दर्द होना आरंभ हो गया, तो आम का पत्ता लाइए, या तो फिर आम का डंठल से दांतुन की तरह मतलब उसको मतलब जैसे हम दांतुन करते हैं ना, ब्रश करते हैं, तो ऐसे ही मतलब उसको दांतुन करिए। तो दांतुन करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका जो मतलब मसूड़ों में दर्द है, या तो फिर आपका मतलब दांतों में दर्द है, वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाते हैं। ये मतलब ध्यान में रखिएगा। और मतलब क्या है, कभी कभी हमको मतलब क्या होता है उसको, कैंसर हो जाता है। कैंसर मतलब कहाँ होता है, हमारे ड्यूोडेनम में कैंसर हो जाता है, या तो फिर हमारा क्या बोलते हैं उसको, रेक्टल रेक्टल मतलब गुद्दा मार्ग में हमारा मतलब कैंसर हो जाता है। मतलब कैंसर का जो प्रारंभिक स्थिति है ना, ये उसमें बहुत अच्छा काम होता है।
तो उसका मतलब आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, क्योंकि एक वैद्य है, मतलब यहाँ से लगभग 200 या 220 ऐसा किलोमीटर दूर है, मतलब हमारे यहाँ ब्रह्मपुर से। तब उनके पास में एक गुद्दा मार्ग का मतलब एक मल द्वार का एक रोगी आया, मतलब जिसको कैंसर हुआ था और प्रारंभिक स्थिति था। तो उस समय मतलब क्या, मतलब ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु चल रहा था। तो उन्होंने केवल एक ही बात कहा कि मतलब मैं दवाई बताऊंगा नहीं, दूंगा नहीं, परंतु आपको बता दूंगा, और आपको क्या करना है, अपने गांव में जाके ये दवाई का सेवन करना है, और दिन में 3 से 4 बार तक सेवन करना है, और कम से कम 6 महीना तक या तो 1 वर्ष तक सेवन करना है। तो आप मतलब ये ठीक हो सकता है आपका। तो वो बेचारा रोगी जो है वो पूरा खुश हो गया, चलिए मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि जो मैं बताऊंगा ना, उसको तुम्हें भरोसा करना है, मतलब विश्वास के साथ में भगवान का नाम लेके तुम्हें उसका प्रयोग करना है, तभी उसे मतलब उसका परिणाम जो है ना, फल तुम्हें मिलेगा, नहीं तो फिर तुम्हारा कैंसर कभी ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मुझे बताइए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि आम का जो मतलब जो अंतर छाल है, अंतर छाल यानी कि छाल 2 प्रकार का होता है, एक बाहर का एक छाल होता है, दूसरा अंतर छाल एक प्रकार का होता है, बराबर। तो उन्होंने कहा कि जो बाहर का छाल है वो बाहर का छाल लेने रहा है, अंतर का जो सर एक एक प्रकार का टीका जो नंबर चिकना दिए चिकना जो रहो छाल होता है कार्ड का, उसको लेना है। साला को वो उठाते नहीं, जब मिला वो कार्ड दे दलाली तो मतलब उसका बिजी रहा। अंतर का छाल लेना है। तो अंतर का छाल कितना लेना है ना, कम से कम 10 ग्राम लेना है, और 10 ग्राम मतलब सुबह में लेके आना है, क्या और हुआ उसको दलाल? 12 घंटा मतलब सुबह में लेके आइए, दिन भर उसको पानी में दलाई भिगो भिगो के रखे, और उसको शाम को क्या करना है, उसी पानी में मतलब उसको पीस लेना है, और उसी सारा पानी को आपको सेवन कर लेना है। ठीक ये उसी तरह बुला शाम को भी मतलब 10 ग्राम मतलब अंतर छाल लेके आना है, और उसको 1 गिलास पानी में भिगो देना है, रात भर बताओ मतलब सही भिगो सब के सही। रखना है, और सुबह में क्या करना है, ये तो उसी पानी समय के नहीं है पानी ना से टांगरी। आपको पीस करके पूरा सारा का सारा जो पानी है रात उसका सेवन करना है। मार्केटिंग पर जाते। ऐसा सुबह का मतलब भिगोया हुआ शाम को, शाम का हाँ भिगोया हुआ करा ले यार, सुबह में। पेनल्टी बढ़ ऐसा जा इसको रही थी। मतलब प्रतिदिन मतलब करना है, दिन में दो कराना बार और वैसे में। इसको नियमित रूप से 6 महीना या तो फिर 1 साल तक आपको मतलब सेवन करना है। तो उन्होंने केवल 8 महीना सेवन किया, तो उनका जो मतलब गुद्दा मार्ग में जो कैंसर था, जो मलद्वार में कैंसर था ना, वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और मैंने आज में मतलब मेरे पास समाचार है कि वो आज भी मतलब वो पूरी तरह से ठीक है, और उनको मतलब कोई भी मतलब ये कैंसर कोई मतलब सता नहीं रहा है, और पूरी तरह से वो ठीक है। तो आप भी मतलब इसका प्रयोग करिए, यदि आपके पास मतलब आसपास कोई मतलब ऐसा आते हैं तो। मैंने दूसरे दूसरे कैंसर के ऊपर तो मतलब मैंने प्रयोग नहीं किया, परंतु मुझे करना चाहिए, और मैं अभी करूंगा अभी। तो जिनको मतलब क्या होता है, जिनको मतलब मतलब पेड़ जब मतलब क्या होता है, मतलब शौच के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, तो उनका जो मतलब मलद्वार होता है ना, जो जो मलद्वार का जो रास्ता है, वहां पे थोड़ा दर्द होता है, मतलब शौच के लिए गए, और मतलब शौच करने के बाद में पाखाना करने के आने के बाद में उनको थोड़ा मतलब आधा घंटे तक दर्द रहता है। तो ये एक प्रकार का मतलब मलाशय शौच, इसको इस नाम से मतलब माधव निदान में कहा गया है। तो ये मलाशय शौच होता है ना, तो उसमें क्या करना है, आम का जो मतलब छाल है उसको लाना है, और दही मतलब जो होता है ना हमारा दही या तो छाछ, उसमें मतलब क्या करना है, उसको पीस लेना है, दही के साथ में भी पीस सकते हैं। और दही दही से मतलब अच्छा है, तो दही के साथ में पीस करके उसका लेप बनाइए, और अपने मलद्वार में मतलब गुदा मार्ग में वहां पे मतलब केवल लेप लगाए। तो ऐसा मतलब 5 से 7 दिन तक मतलब लेप लगाते हैं ना, दिन में 2 बार लगाते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब काम होता है। तो जैसे मतलब आम का छाल अच्छा काम करता है, आम का पत्ता भी अच्छा काम करता है, और आम का पत्ते का और एक प्रयोग है, जिनको बार बार स्वप्न दोष होता है, और जिनको प्रमेह रोग मतलब शिकायत है, तो उनको क्या करना है, आम का जो बसंत ऋतु में नया नया कोपल आता है ना, जो नया नया पत्ता आता है, जो कि लाल रंग थोड़ा मतलब पीला रंग, पीला तो रंग नहीं होता है, लाल रंग लिए होता है, तो वो कोपल लाना है, जो कोमल कोमल पत्ता है, मतलब जो नया नया पत्ता आता है, उसको लीजिएगा, और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके क्या करिए, उसको छाया में सुखा दीजिए। छाया में सुखाने के बाद में उसको क्या करिए, पूरा पाउडर बना मतलब चूरा बना के चूर्ण बना के रखिए। कभी भी मतलब आपका स्वप्न दोष हो, या तो फिर मतलब आपका पेशाब में धातु जा रहा है, तो एक एक चम्मच की मात्रा में ठंडे पानी से आप उसको सुबह सुबह शाम खाली पेट में सेवन करने के लिए दीजिए। तो जिनका मतलब ये समा मतलब होता है ना ये समस्या, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और 1 महीने में ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर दोबारा मतलब उनका पेशाब में धातु नहीं जाता, और स्वप्न दोष की समस्या नहीं होती है, ये ध्यान में रखिए। और ठीक उसी प्रकार आम का जो मतलब जैसे बबल का गोंद निकलता है, पीपल का गोंद निकलता है, ये साल का गोंद निकलता है, ठीक उसी प्रकार आम के पेड़ से भी एक प्रकार का गोंद निकलता है।
उसको आम का गोंद मतलब ऐसा कहा जाता है। तो उनको मतलब कैसे करना है, जिनको मतलब पेड़ में पेड़ बोल रहा हूँ, जिनका पैर पैर यानी कि जो पाँव होता है ना, फुट, जिनका जो बिबाई बोलते हैं हिंदी में, बिबाई मतलब पैरों में एड़ियों में जो फटना, जिसको बहुत सारा मतलब क्रीम भी मतलब टीवी में विज्ञापन आ रहा है, बराबर। तो जिनको बिबो 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 नहीं, उसको क्या बोलते हैं उसको, एक एक मलम है, क्या बिट्टो बिट्टो क्रीम है, ऐसा कुछ मतलब कोई क्रीम है जो कि मतलब आता है उसका लगाने के लिए बीवाई पर, क्या बोलते हैं उसको, क्रेक क्रेक हिल, क्रेक क्रीम ऐसा मतलब करके वो क्रीम आता है। परंतु आपको क्रेक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। आम का जो मतलब गोंद होता है ना, वो गोंद लेके आइए, और गोंद मतलब उसको थोड़ा मतलब क्या करना है, उसको थोड़ा पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद में वो एकदम मतलब नरम नरम कोमल हो जाएगा। फिर उसको मतलब अपने हाथों से मथिए, मथ लीजिए, और हाथों से मंथन करके बाद में आपका जहां भी एड़ियों में जो फटा हुआ है ना, फटी हुई एड़ी है, वहां पे लगा दीजिए। तो आपका देखेंगे 2-3 दिन में, 4-5 दिन में, आपका 2-3 दिन में ही पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। दिन में 2 बार लगाइए तो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है कि जिनको मतलब गांजा गांजा अफीम चरस से ये सब मतलब अधिक मात्रा में सेवन करने का एक नशा होता है। तो यदि मतलब उसको छुड़ाना चाहते हैं, तो आम का जो मतलब जो गिरी जो होता है ना, उसको प्रतिदिन उसको सेवन करने के लिए दीजिए। थोड़ा लंबा समय लग सकता है, तो उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो एक एक चम्मच की मात्रा में सेवन करने के लिए देंगे ना, तो बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। मतलब उसको वो पूरा ठीक मतलब छोड़ देता है। आम मतलब गांजा खाने को उसको फिर मतलब इच्छा ही नहीं होता है। ये मतलब ध्यान में रखिएगा। और मतलब क्या है, आम का जो मतलब फूल होता है ना, जिसको आम बेर ऐसा कहते हैं, तो आम का जो फूल होता है, उसको फूल को लेके आइए, और उसको मतलब थोड़ा सुखा दीजिए छाया में। और सुखाने के बाद में थोड़ा उसको क्या करिए, मतलब चूर्ण बना के रखिए। जिन जिन मतलब महिलाओं को मतलब हमने तो कल बताया था रक्त प्रदर मतलब रक्त जा रहा है, बह रहा है, तो उसमें काम करता है। परंतु आज है ना लिकोरिया के विषय में बता रहा हूँ, मतलब श्वेत प्रदर, जो सफेद पानी जा रहा है। तो उसमें क्या करना है, आम का फूल लेना है, और आम का फूल को मतलब घी में मतलब भून लेना है। मतलब लगभग आधा चम्मच की मात्रा में लेना है, और उसको 1 चम्मच की मात्रा में घी डाल करके उसको भून लेना है। और भूनने के बाद में जब मतलब वो निकल जाएगा, भुन जाएगा, तो उसको सेवन कर लेना है दूध के साथ में। तो जिनको सफेद पानी जा रहा है, महिलाओं को, माता बहनों को, वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और मतलब ऐसा है कि जिनको मतलब किडनी में स्टोन हो गया हो, तो किडनी में के स्टोन हो गया था ना, तो उसको कच्चा आम खाने के लिए दीजिए, या तो फिर केवल आम का पत्ता और आम का छाल उसको काढ़ा बनाने के लिए मतलब दीजिए। तो वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है। और अभी गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, शरीर में मतलब घमौरिया बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो घमौरिया हो जाता है ना, तो आम का मतलब पत्ता लेके आइए और आम का छाल लेके आइए, उसको जला दीजिए। जलाने के बाद में उसका राख बन जाएगा, तो इसको आम्र छाल भस्म ऐसा कहा जाता है। तो ये आम छाल का और आम का पत्ता जो भस्म बनेगा ना, उसको पानी में मतलब घोल करके मिला करके थोड़ा लेप लगा दीजिए, जैसे हम पाउडर लगाते हैं या तो हल्दी लगाते हैं। तो ऐसा लगा देंगे ना, तो देखेंगे लगा के सो जाएंगे, फिर मतलब सुबह में आप देखेंगे ना, तो 1-2 दिन में आपका घमौरिया पूरी तरह से चली जाएगी। मतलब आपका फिर मतलब ग्रीष्म ऋतु मतलब समाप्त होने तक फिर घमौरिया नहीं होगा। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और जिन जिन लोगों को मतलब क्या होता है, अंडकोश वृद्धि हो जाता है, तो देखेंगे कि जो आम का जो पेड़ होता है ना, वहां पे एक प्रकार का गांठ जैसा मतलब दिखता है, गांठ, हाँ उसको गांठ ही बोलते हैं। तो गांठ जैसा दिखता है, उसको मतलब आपको क्या करना है, खोद करके लाना है, मतलब साबल से या तो मुसल से मतलब खोद कर लेके लाना है, काट करके छुरा से काट कर लाना है। उसको चंदन की तरह घिसना है। और चंदन की तरह मतलब किस में घिसना है ना, गौमूत्र के साथ में घिसना है। तो गौमूत्र के साथ में घिस करके आपके जो अंडकोश वृद्धि हुआ ना, वहां पे लगाना है। तो जिनका अंडकोश वृद्धि हुआ हो, या तो दर्द हुआ हो, दर्द के मारे बुखार आ रहा हो, सिर में दर्द हो, चला नहीं जा रहा हो, बैठा नहीं जा रहा हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। रामबाण के मतलब इसमें काम करता है। और क्या होता है, जिन जिन लोगों को बार बार मतलब भूख लगता है, और अधिक मात्रा में भूख लगता है, मतलब अभी खाए और 1-2 घंटे बाद में फिर से भूख लगता है, मतलब भूख मतलब शांति नहीं होता है, इसको आयुर्वेद में भस्मक रोग, आप चरक संहिता में देखेंगे, चरक संहिता में 3रे अध्याय में ये भस्मक रोग के विषय में थोड़ी मात्रा में बताया गया है कि इसको भस्म रोग कहा गया है। तो भस्म रोग के मतलब लिए आम है ना बहुत अच्छा मतलब काम करता है। तो इसमें क्या करना है, आपको मतलब मीठे आम का रस है ना, इसमें 250 ml लीजिए, और 40 ग्राम जो इसमें मतलब गाय का घी लीजिए, और 50 ग्राम खांड लीजिए, और इसको तीनों को मिला करके मतलब कुछ दिन, मतलब केवल सुबह में खाली पेट में एक बार, ऐसा मतलब कुछ दिन, मतलब 15 दिन 20 दिन ऐसा, या तो फिर 1 मास तक इसका नियमित रूप से सेवन करें। तो जिनको बार बार मतलब भूख लगता है,
तो उनका जो अभी हो गया वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और मतलब मधुमेह में मतलब इसको क्या करना है, तो मधुमेह में इसका मतलब पत्ता लेना है, मतलब लगभग मतलब छाया शुष्क जो पता है ना, उसको मतलब लेना है, और उसको आधा लीटर पानी में मतलब उसको काढ़ा बनाना है। और जब मतलब उसका एक चौथाई बचे तो उसको प्रमेह गजकेसरी और वसंत कुसुमाकर रस, ये दो गोली आपको बनी बनाया हुआ आपको आयुर्वेदिक औषधि दुकान में मिल जाएगी। प्रमेह गजकेसरी रस और वसंत कुसुमाकर रस, बराबर। तो ये दोनों में से दो दो गोली, और ये जो मतलब आम का पत्ता, जो सूखा हुआ आम का पत्ता है, इसको काढ़ा बना करके उसका मतलब मतलब उसके साथ में अनुपान के रूप में मतलब इसका सेवन करना है। तो जिनको मधुमेह मतलब कभी नॉर्मल नहीं होता है, बढ़ा हुआ रहता है, और इंसुलिन लेते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा मतलब काम होता है। और फिर मतलब यदि मतलब आप बोलेंगे कि हमारा मतलब आर्थिक स्थिति दुर्बल है, तो हम बसंत कुसुमा का रस सेवन नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये उपाय है कि सूखा आम का पत्ते का चूर्ण है ना, दो दो चम्मच सुबह में एक बार और शाम को एक बार, उनको केवल ठंडे पानी से केवल सेवन करना चाहिए। तो देखेंगे कि वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है। तो कभी कभी मतलब क्या होता है कि स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को उसमें मतलब कुछ कुछ दुर्गंध, मतलब जो रक्तस्राव होता है उसमें बहुत दुर्गंध आता है। तो जैसे मतलब उनके पास में मतलब कोई मतलब बैठ नहीं सकता है, और वो स्वयं भी मतलब उसमें बहुत मतलब मतलब परेशान होती है, माता मतलब बहनें परेशानी होती है। तो उनको क्या करना है, आम का छाल और आम का पत्ता लेना है, और उसको मतलब पानी के साथ में मतलब उसको पीस लेना है। और पीसने के बाद में क्या करना है, उसको मतलब रुई थोड़ा लीजिए और रुई में उसको भिगो देना है, और वो रुई को है ना अपनी योनि में उसको धारण कर दीजिए, मतलब पेशाब के रास्ते में अपनी योनि में केवल धारण करेंगे ना, तो जिनको जो दुर्गंध मतलब निकल रहा है, मतलब बास मतलब दुर्गंध होता है, वो पूरी तरह से मतलब बदबू है ना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जिनको मतलब सूखा खांसी होती है, तो सूखी खांसी में क्या करना है, पका हुआ जो आम है उसको थोड़ा मतलब थोड़ा गर्म कर लीजिए, ऊपर थोड़ा मतलब मान लीजिए सुबह में नीचे आपका मतलब गैस का चूल्हा जल रहा है, लगभग 1 फुट 2 फीट ऊपर है ना, उसको थोड़ा मतलब रख लीजिए। तो उसको पकड़ के रखेंगे ना तो गर्म हो जाएगा। तो उसको बाद में फिर मतलब चूसना है। चूसने के बाद में फिर मतलब क्या होता है, आपका सूखी खांसी है ना, वो पूरी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी कभी हमारे बगल में या तो शरीर में, पीठ में एक प्रकार का व्रण हो जाता है, जिसको अर्बुद या तो वत ऐसा कहा जाता है। तो उसको क्या करना है, आम का जो मतलब जो गोंद होता है उसको मतलब लीजिए, थोड़ा गर्म कर लीजिए, और गर्म करके वहां पे लगा दीजिए। तो वहां पे यदि मतलब घाव यदि फटना हो तो फट जाएगा, यदि सूखना हो तो सूख जाएगा। ये अपना मतलब काम अपने आप में वो काम करते हैं। कभी कभी किसी किसी को क्या होता है, सर में बहुत जोर से दर्द होता है, तो वो संभाला नहीं जाता। तो ऐसे में क्या करना है, आम की लकड़ी को चंदन की तरह घिस लीजिए, और पूरे भाल में, जिसको कपाल बोलते हैं, पूरा लेप लगा दीजिए। तो जिनको मतलब सर में दर्द होता है ना, वो पूरी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, भोजन करने के आधे घंटे के बाद में या तो फिर 1 घंटे के बाद में मतलब बहुत जोर से मतलब दर्द होता है, केवल दर्द होता है। तो इतना जोर से दर्द होता है संभाल नहीं सकते। तो क्या करना है, सुबह में 8 बजे और शाम को 4 बजे लगभग मतलब 1 किलो मीठा आम का मतलब सेवन करना है। और उसके बाद में 250 ml, मतलब हाँ 250 ml या तो 250 ग्राम आपको मीठा दूध मतलब सेवन करना है। मतलब सुबह में 8 बजे और शाम को 4 बजे। और सुबह में 8 बजे शाम को 4 बजे, ये बता रहा हूँ इसका रहस्य ये है, सुबह में 8 बजे ना ये एकदम मतलब कफ का समय होता है, और शाम का जो 4 बजे है ये वात का समय होता है। और जिनको भोजन करने के बाद में आधा घंटे में या तो फिर 1 घंटे में के भीतर जो मतलब दर्द होता है ना, तो उसमें कफ और वात का ही मतलब मुख्य रूप से वहां पे मतलब भूमिका होती है। इसलिए कफ और वात के समय में हमको क्या करना है, इसका सेवन करना है। मतलब 1 किलो मीठा आम का सेवन करना है, और उसके बाद में बड़े गिलास में मतलब 250 ml मतलब मीठा दूध आपको मतलब सेवन करना है। तो केवल यही को मतलब इसी को सेवन करेंगे ना, तो देखेंगे मतलब कुछ दिनों में आपका मतलब उस लगभग 1 घंटे बाद में पानी, 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इसका शर्त है। तो देखेंगे कुछ दिनों के बाद में आपका धीरे 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 जो पेट में दर्द है खाना खाने के बाद में, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और मतलब क्या है, कभी भी हम जब आप मतलब उत्तर उत्तर दिशा में, जैसे मतलब गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तरांचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या वगैरह वगैरह, जिन जिन देशों में, जिन जिन राज्यों में मतलब रोटी सेवन करते हैं, तो गेहूं के मतलब रोटी रोटी जब सेवन करते हैं ना, तो आम के रस मतलब निकालिए और उसके साथ में मतलब रोटी का सेवन करिए। तो जिनको मतलब दर्द होता है शरीर में, मतलब आज यहाँ पे दर्द होना, कल यहाँ पे दर्द होना, फिर मतलब शरीर में ताकत का अनुभव न होना, मतलब कमजोरी सा लगना, दुर्बल सा लगना, तो पूरी तरह से वो मतलब दुर्बलता दूर हो जाता है, और पूरा एकदम मतलब ठीक लगता है, सही लगता है। तो ये मतलब आपको
प्रयोग करना है, मतलब हर दोपहर में आपको सेवन करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ वैद्य लोगों का मतलब जो भी मतलब अनुभूत बातें थी, मैंने मतलब जो मैंने मतलब टिप्पणी किया था, सो मैंने आप लोगों के सामने मतलब मैंने उपस्थापना की है। अगर आपको आप लोगों का कोई मतलब कोई प्रश्न है तो निस्संदेह पूछ सकते हैं, तो मैं इसका यथासंभव आपको प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वंदे मातरम। वैद्य जी, कल एक प्रश्न आया था, हमारी ललिता दीदी हैं, वो प्रश्न कर रही थी, क्या गर्भवती माता आम खा सकती है पहले महीने से लेकर के पूरे 9वें महीने तक? और क्या गर्भवती और क्या जो आम का जो प्रकृति है, क्या वो गर्म होता है? और मैंने इस पे थोड़ा ये बताया कि कभी आपसे सीखा था, तो उस पे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, क्या आम आम पित्तवर्धक है या अग्निवर्धक है? उसमें दोनों में विभिन्नता में अंतर स्पष्ट कर दे। नमस्ते। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आपको। आम का जो प्रकृति है वो उष्ण नहीं है, शीतल है। इसीलिए तो वो मतलब जिनके शरीर में दाह होता है, जलन होता है, या तो शरीर में गर्मी लगता है, तो आम का सेवन करने से शरीर में ठंडक मिलता है या तो शीतलता का अनुभव होता है। तो इससे सीधा सा मतलब ये अर्थ निकल आया, उत्तर आया कि जो आम का जो मतलब प्रकृति है, या तो शीतवीर्य है, मतलब जिसको तासीर बोलते हैं उर्दू भाषा में, मतलब यूनानी वालों में बोलते हैं ना, ये इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर ठंडा है। तो आम का जो तासीर है ना, ये शीतवीर्य है, ये सीधा सा अर्थ है। और आपने जो पूछा गर्भवती महिलाओं को पहले महीने से प्रथम मास से ही इसका सेवन करना चाहिए कि नहीं, तो इसका उत्तर है हाँ, निश्चित रूप से सेवन करना चाहिए। वो इसलिए सेवन करना चाहिए क्योंकि आम जो मतलब होता है ना, ये बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है, रक्तवर्धक है, और शरीर शरीर से मतलब आपका जो उल्टी होता है, उल्टी दस्त, ये सबके ऊपर काम करता है। पेट साफ लाता है, मतलब पेट को सोच को साफ मतलब लेने के लिए देता है, शरीर में बल देता है, और नींद को अच्छी लाता है। तो ये सब मतलब गर्भवती महिलाओं में ये सब समस्या रहती है, मतलब उनका पेट साफ नहीं होता, भूख ठीक से नहीं लगता, फिर मतलब शरीर में कमजोरी सा लगता है, रक्त की कमी हो जाती है, और फिर उनको नींद भी बहुत कम आती है, दुर्बल सा का अनुभव होने लगता है, उल्टी होने लगता है। तो ये सब मतलब इन सब का निवारण करने के लिए आम में बहुत अच्छा गुण है। इसके लिए आम का सेवन प्रथम माह से जरूर सेवन करना चाहिए, सबको सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आम का सेवन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आपने और क्या पूछा भैया, और एक प्रश्न? हाँ वैद्य जी, इसमें जैसे आपने एक पित्तवर्धक गुण, अग्निवर्धक, इसमें अग्निवर्धक गुण तो होगा ना, तभी तो ये अच्छे से पाचन कर पा रहा है। जी जी, इसमें ये दीपन गुण है, मतलब ये जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है। मतलब जठर अग्नि है, ये अग्निवर्धक है, परंतु पित्तवर्धक नहीं है। ये जी जी त्रिदोष जी, हाँ। सामक है, मतलब वात को समन करता है, पित्त को समन करता है, कफ को समन करता है, परंतु अग्निवर्धक है। इसलिए तो ये पाचन क्रिया को मतलब ठीक कर देता है। जी जी जी, हाँ, ये अंतर स्पष्ट होना जरूरी था। जैसे कि आपने गुड़ के विषय में कहा था कि गुड़ अग्निवर्धक है, पित्तवर्धक नहीं है, उसी तरह आम भी अग्निवर्धक है, पित्तवर्धक नहीं है। मतलब शरीर में जो अग्नि चाहिए, जो पाचक अग्नि के लिए, उसकी अग्नि को बढ़ाएगा, ना कि पित्त को बढ़ाएगा। जी जी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। भैया जी नमस्ते। भैया हाँ जी, नमस्ते, कहिए। धन्यवाद पहले तो। और भैया एक छोटा सा सवाल और है। कल आपने बोला था कि आम के फूलों की खीर आपने एक निश्चित समय बताया था उसका कि अमावस्या के दिन उसी दिन खानी चाहिए। तो वो जरूरी है कि हमें उसी दिन खानी चाहिए, हम और दिन नहीं खा सकते कभी भी? ऐसा कहा गया है कि आपका जो प्रश्न है ना, ये काल ज्ञान मतलब काल गणना से संबंधित है। अभी तो हमारा मतलब काल गणना के ऊपर चर्चा आरंभ ही नहीं हुआ है। तो तथापि मैं आपको संक्षेप में मतलब मतलब इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। अभी ये हमारा जो मतलब धरती पर है, मतलब ये जो 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है, और मतलब 12 राशि है, इन सब का बड़ी भूमिका है, मतलब हमारे शरीर पर और संसार मतलब धरती पर इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आप कोई बोले मतलब ये आधुनिक विज्ञान का मतलब शिक्षा लेकर के कोई माने या ना माने, क्योंकि ये मतलब बहुत सारे उदाहरण है। क्योंकि जब हम काल गणना के ऊपर चर्चा करेंगे ना, तो मैं उस समय तो बहुत अच्छे से मतलब बताऊंगा। परंतु ये जो चैत्र मास का अमावस्या तिथि मैंने मतलब कहा है, ये अमावस्या तिथि के समय ही मतलब ये एक प्रकार का मतलब होता है। मतलब आप परीक्षा करके देखिए। हमने एक बार परीक्षा किया था मतलब लेबोरेटरी में, अष्टमी तिथि को नारियल खाने के लिए मना किया गया है आयुर्वेद में। तो ये एक बार मतलब बहस हो गया एक लेक्चर के साथ में।
जो कि मतलब वो केमिस्ट्री थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब क्या बात कर रहे हैं, मतलब वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। तो वो मतलब नारियल केला ये सब मतलब फल मूल लेकर के मंदिर में जा रहे थे। तो मैंने कहा सर ये नारियल क्यों लेके जा रहे हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी में? तो बोले कि क्यों, नारियल मतलब भगवान श्री कृष्ण खाते नहीं है क्या? बोला नहीं खाते तो है, परंतु अष्टमी के दिन आयुर्वेद कहता है और आध्यात्म शास्त्र भी कहता है कि अष्टमी की तिथि के दिन नारियल खाना वर्जित है, क्योंकि इससे क्या होता है, पुत्र का नाश होता है, ऐसा कहा गया है। तो आपका पुत्र का नाश तो नहीं होगा, मतलब आपका शुक्र धातु का नाश अवश्य होगा। इसके लिए आपको अष्टमी की तिथि के दिन नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना, क्या बात मतलब मूर्ख जैसी बात कर रहे हो, किस जीवन मतलब किस युग में जी रहे हो, ऐसा वैसा उन्होंने बताया। बोला आप यदि चाहे, क्योंकि आप तो केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री में लेक्चर है, अध्यापक है, तो आप इसका परीक्षण कराइए। तो उन्होंने मतलब क्या क्या यहाँ से मतलब नारियल लेके गए, और मैंने कहा कि अष्टमी की तिथि के दिन ही मतलब इसका परीक्षण होना चाहिए। क्योंकि अष्टमी आप देखेंगे पंचांग में लिखा होता है कि इतने समय से लेकर के इतने समय तक ये अष्टमी का तिथि मतलब भोग होता है मतलब संसार में। बराबर, जैसे हमने ये कहा कि आपके मतलब ग्रीष्म ऋतु का जो समय है, ये 16 तारीख सुबह में, सोमवार को सुबह में 6 बजे से मतलब आरंभ हुआ ग्रीष्म ऋतु। तो उससे पहले मतलब ग्रीष्म ऋतु नहीं था, ये वसंत ऋतु ही था। बराबर। और अभी जो मतलब ये गया अपरा एकादशी, जो पाप नाशिनी एकादशी, ये मतलब आयुर्वेद के हिसाब से जब हम ऋतुचर्या की बात करते हैं, ऋतु की मतलब काल गणना, तो ऐसे आयुर्वेद में मतलब ऐसा कहा है कि जब अपरा एकादशी मतलब जाता है आता है, तो अपरा एकादशी से आपका मतलब संसार में धरती में क्या होता है, गर्मी बढ़ने लगती है। तो आप देखिए ना, अभी अपरा एकादशी मतलब जिस दिन गया उस दिन से मतलब गर्मी बढ़ा है कि नहीं? आप मतलब अनुभव करिए करिए ये बात को। तो काल गणना बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो वो केमिस्ट गए, अध्यापक गए केमिस्ट्री के, तो उन्होंने मतलब अष्टमी की तिथि के दिन उन्होंने नारियल का मतलब लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया। तो एक प्रकार का कीड़ा उसमें दिखाई देने लगा लेबोरेटरी में। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में मतलब उन्होंने देखा, तो उनको आश्चर्य की कोई सीमा न रही। तो उन्होंने वहां पे एक दिन रुका भुवनेश्वर में, फिर दूसरे दिन फिर उन्होंने टेस्ट करवाया। तो जो कीड़े अष्टमी तिथि के दिन वो नारियल में पाया जाता था, वो नवमी तिथि के दिन वो मतलब दूसरे तिथि में वो नहीं पाया गया। उन्होंने दूसरे दूसरे तिथि में अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन, पूर्णिमा के दिन, ग्रहण मतलब चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय उन्होंने 12 करवाया, परंतु वो कीड़ा कभी उसमें मतलब नारियल में नहीं पाया गया। मतलब इसका साफ साफ अर्थ यही है कि जो ऋषियों ने मतलब जो परीक्षण किया है अपने योग बल के द्वारा या तो फिर अपने साधना के द्वारा, जो भी मतलब उन्होंने मतलब परीक्षण किया है, तो उन्होंने पाया है कि इसका जो मतलब रोग नाशक जो शक्ति है, या तो फिर हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति है, या तो फिर इसमें इसमें जो अमृत का जो शक्ति है, बढ़ोतरी है, इसमें ये समय में ये मतलब पाया जाता है। जैसे हमारा स्वर्ण प्राशन बनाने का जो समय है, ऋषियों ने मतलब ये अनुसंधान करके तप माध्यम से या तो योग बल के माध्यम से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसको केवल पुष्य नक्षत्र का योग हो और ब्राह्म मुहूर्त के समय उसका मंत्र का जाप करके 1000 बार इसका मर्दन करना चाहिए, और वो भी ब्राह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय से पूर्व इसका मतलब हो जाना चाहिए। परंतु आजकल देख तो भी जाके मतलब आपका ये सब मतलब गुण मिलेगा। परंतु आप देखेंगे ना, कंपनी सारे क्या करते हैं, उनके पास जो कर्मचारी आते हैं दिन में 10 बजे 11 बजे आते हैं, तो वो रसायन का गुण मिलता है क्या? नहीं मिलता है। आप कितना भी स्वर्ण प्राशन कराओ अपने बच्चे को, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसका जो मतलब काल जो ज्ञान मतलब उसमें जो काल मतलब जो समय नियत की गई है, वो समय से आपने मतलब उस दूसरे समय से अपने हिसाब से बनाया, तो फिर आप अपने हिसाब से वो काम करेगा, वो ऋषियों के हिसाब से वो काम नहीं करेगा औषधि। ठीक है, यही नियम है ना, यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक है जी। जी भैया वैद जी। जी वैद जी वंदे कृपया कोई मातरम। एक व्यक्ति बोले। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। आम का जो कार्बेट से जो पकाया जाता है सर, तो उसको कैसे शुद्ध होगा? जी, बहुत सरल है। उसको मतलब लेके आइए और उसको लगभग 4 घंटे तक उसको पानी में भिगो दीजिए, 3 घंटा 4 घंटा तक। फिर देखेंगे उसका ऊपर जो मतलब जो केमिकल है वो तैरता हुआ नजर आएगा। बराबर। तो मतलब थोड़ा हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उसमें सारा आम उसमें भिगो के छोड़ दीजिए 3-4 घंटा, तो उसका सारा केमिकल निकल जाएगा। फिर आप उसको फिर ठंडे पानी से बराबर अच्छे से धुलाई करके धो करके साफ करके फिर उसका सेवन करिए, तो उसका केमिकल का जो गुण है ना वो नष्ट हो जाता है। वैद जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी जैसे आपने कीड़े का बात किया नारियल में, तो ऐसे ही मैं अभी गांव में गया था थोड़े समय पहले, तो लिसोड़ा का पौधा था। और मैं पिछले साल भी इसका
मतलब चेक चेक किया था, मुझे ऐसा महसूस हुआ था, तो मैंने देखा था, तो उसको मैंने जैसे फोड़ा तो उसके अंदर कीड़े थे छोटे छोटे। जब लिसोड़ा शुरुआत हुई थी, तो हालांकि उसकी सब्जियां बनती थी, तो मैं उसके लिए तोड़ा था, पर उसके अंदर ना कीड़े थे, और वो भी जिंदा कीड़े थे। तो मैंने उसका एक वीडियो भी बना के मैंने डाला। मुझे नहीं समझ में आया कि कीड़े कैसे आते हैं अंदर। बाहर से पूरा पैक है, एकदम सही है, एकदम नया, मतलब फ्रेश दिख रहा है, कोई भी होल नहीं है। और लगभग मैंने 95 मतलब कीड़े मिले 100 लिटोरा में, लिसोड़ा के पौधे पेड़ में, फल में। तो और जैसे वो बड़े हो जाते हैं, मैंने कुछ दिन के बाद, जैसे 1 महीने के बाद मैंने उसको वापिस से मैंने किया, तो उसमें से वो कीड़े गायब हो जाते हैं, रहते ही नहीं है। जैसे लिसोड़े का बीज कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और यह पकने के कगार पे आता है। तो अगर जैसे इसमें कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं, तो मैं एक जानकारी के लिए मैं मतलब ये पूछ रहा हूँ। अभी लिसोड़ा के ऊपर तो मेरा इतना ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं है। आपने जो कहा है मैं बहुत मतलब अच्छा है, मतलब आपने मैं एक अनुभव की वीडियो, मैं बात उसका बताई। वीडियो, मैंने लाइव वीडियो मतलब बनाया था। मैं लाइव वीडियो बनाया था जी मैंने जी उसका, करीब 10 मैंने फोड़ा और दिखाया। मैंने देखो कैसे कीड़े निकल, जैसे चावल में कीड़े रहते हैं, उसी टाइप के कीड़े, सफेद सफेद कीड़े, वो भी जिंदा कीड़े। और मैं जितना फोड़ता था सबके अंदर कीड़े निकलते थे। पर वही चीजें, जैसे मैं 1 महीने के बाद जब मैं फोड़ा, तो उसमें से कीड़े रहते नहीं थे, और लिसोड़ा लगभग पकने के कगार पे आ जाता था। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मतलब कुदरत का कैसा करिश्मा है ये, कि जैसे वो फल के साथ में ही ऐसा लग रहा कीड़े उसमें पैदा हो गए हैं। पर बाहर से कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा कि उसके अंदर होल है, छेद है, या सड़ा हुआ है। जी जी जी। ये सब प्रकृति का करामत है, हमारा इसमें बुद्धि कितना काम करेगा। जी इसीलिए जी तो जी ऋषियों ने, आचार्यों ने मतलब कहा है कि अमुक तिथि में ये फल नहीं खाना चाहिए, ये मास में ये से नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो ऋतुचर्या उसका मतलब बना दिया गया है ऋषियों ने, बराबर। जी कि ये जी ग्रीष्म जी। ऋतु में ये सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए तो मधुर रस, कसाय रस का अधिक मात्रा में सेवन करने के लिए कहा है। और अभी जितने सारे फल मिल रहे हैं आप देखेंगे कि सारा का सारा ना मधुर रस और कसाय रस का ही सेवन करने के लिए, मतलब सारा का सारा फल जो प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है। जी बस जी, एक एक चीज और पूछना था। जैसे हमारे यहाँ पे किडनी पेशेंट बहुत सारे ज्यादा हैं, तो उनको क्या आम के फल देना चाहिए, केला देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए? आम का फल तो जरूर देना चाहिए। और आम का फल देने के बाद में उनको है ना, मतलब गाय का दूध थोड़ी थोड़ी मात्रा में दीजिएगा, जिससे कि मतलब आम का मतलब है ना कि किडनी को ठीक करता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि जिनको मतलब अभी मतलब मान लीजिए आपने अभी भोजन किया, तो आपको मतलब क्या होगा, मूत्र उत्पत्ति नहीं हुआ, मतलब आपका मूत्र बैग होना मतलब पेशाब नहीं आया, तो समझ लीजिए कि आपका धीरे धीरे आपका किडनी फेल्योर होने की कगार पर है, मतलब राह पर है। तो आपको क्या करना चाहिए, आम का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, या तो फिर आम का शरबत अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, बराबर। तो आम का सेवन करने से किडनी में बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और ये हमने पाया भी है। मतलब हमारे पास जो भी मतलब आते हैं, मूत्र कच्छ के रोग आते हैं, मूत्र दाह के रोग आते हैं, रोगी आते हैं, या तो फिर मूत्राघात के रोगी आते हैं, तो या तो फिर पथरी की रोगी आते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आम का सेवन करो ना, प्रतिदिन अधिक मात्रा में सेवन हम तो बोलते हैं कि रात का मतलब खाना जो है पका हुआ खाना बंद कर दो, और केवल आम खा करके सो जाओ, और ऊपर से दूध पर करके पी करके। तो इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। हमने ये कई बार इसका मतलब प्रयोग किया है, आजमाया है। तो आप भी ये प्रयोग करिए। आपके पास आसपास कोई किडनी का रोगी है, तो उसको बोलिए रात का खाना बंद कर दे, और केवल आम खाए और ऊपर से दूध पी ले, बस खत्म बात। आम और पर इसको पका होना चाहिए परंतु इसको पूरा। अनुभव होने के बाद में हमें बताइए ग्रुप में, आ, जैसे हम सबकी आम पूरा मतलब पका उत्साह होना बढ़े चाहिए। और हमें मतलब जानकारी बढ़े। हाँ जी। तो ऐसा पोटेशियम नहीं बढ़ता है ना? ऐसा इसे एलोपैथ के हिसाब से पोटेशियम बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और उसी के डर के माध्यम से मतलब यहाँ पे आम अभी फिलहाल दिया नहीं जा रहा है। देखिए जिनको पोटेशियम बढ़ जाता है, या तो फिर मैग्नीशियम बढ़ जाता है, या तो सोडियम बढ़ जाता है, बराबर। तो ऐसे में क्या करना है आपको, नारियल का पानी लीजिए, जिसको डाब डाब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, जो नारियल पानी होता है जिसमें मलाई वलाई कुछ होता जी नहीं है। जी तो जी सुबह जी सुबह में जी उसको नारियल का पानी दीजिए, बराबर। तो नारियल का पानी पीने के लिए दीजिएंगे, देंगे ना, तो पोटेशियम लेवल कम है तो बढ़ जाएगा, बढ़ा है तो कम जाएगा। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नारियल का पानी है ना एकदम मतलब वो क्या होता है, मतलब जैसे बैलेंस करता वोल्टेज को कंट्रोल करता है। रेफ्रिजरेटर ने इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, है, स्टेबलाइजर। रेगुलेटर के जैसा वो काम करता है नारियल का पानी। मतलब पोटेशियम सोडियम लेवल बढ़ा है तो कम करेगा, कम है तो बढ़ाएगा। जी जी, तो आप नारियल नारियल का पानी पानी कितना आंख पिला बंद सकते करके हैं? दीजिए, बिना झिझक के दीजिए।
नारियल पानी कितना पिला सकते हैं अगर एक हाँ पेशेंट जी, को अगर पिलाना रहे तो दिन भर में? जब तक उसका तृप्ति ना हो, मतलब तृप्ति हो नहीं हो ऐसा नहीं है, मतलब एक नारियल पानी, दो नारियल पानी पिला पिला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। उससे अधिक नहीं पिला सकते, क्योंकि उससे अधिक पिलाने से क्या होगा, फिर उसको मतलब पेट में भारीपन लगेगा, तो फिर मतलब उसको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसका खाना नहीं पच रहा है ना, उस समय अजीर्ण अग्निमान रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा दो नारियल पानी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सुबह खाली नींबू पेट? मिला के दे सकता है ना सर? हाँ जी, सुबह नारियल में पानी खाली में पेट में नींबू। दीजिए। हाँ, नारियल जी के जी। नारियल पानी पानी में में। नींबू निचोड़ के देंगे ना, तो उसमें रामबाण की तरह काम करेगा, जैसे सोने में सुहागा ऐसा बोलते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। जी जी, मैं बहुत तो बहुत सबको बोल रहा धन्यवाद। हूँ कि नारियल का पानी लीजिए, उसको मतलब उसको मतलब नारियल का पानी में ही मतलब नींबू को निचोड़ लीजिए, और कांच के गिलास में उसको पलटा दीजिए, मतलब खाली कर दीजिए, और कांच के गिलास में से उसको पीजिए, मतलब चुसते हुए चाय की तरह, मतलब धीरे 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 पीजिए। तो ये ना दमा के ऊपर काम करता है, अच्छा काम करता है, किडनी के रोग में बहुत अच्छा काम करता है, लिवर फेलियर में बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट में बहुत अच्छा काम करता है, बालों की जो समस्या है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, एडियो के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है, घुटनों के दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है, जिनको सेरेब्रल पाल्सी है, सेरेब्रल एट्रोफी है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। ये मैंने मतलब कई बार मतलब मैंने इसका अनुभव किया है। आप भी इसका अनुभव करिए। मात्रा कितना होगा वैद्य जी? नींबू का मात्रा? नींबू, एक नींबू, नींबू की कोई मात्रा नहीं है, एक नींबू से जितना पानी उसमें से निकले। जी। सुबह शाम 2 टाइम पी सकता है ना? नहीं, केवल सुबह में खाली पेट में एक ही बार देना है, और सूर्योदय से पहले देंगे ना तो रामबाण की तरह काम करता है, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। परंतु सूर्योदय होने के बाद में उसका थोड़ा जो जो शक्ति है, जो पावर है, पोटेंशियल है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके लिए प्रयास करें कि सूर्योदय से पहले दीजिएगा। वेद जी जय श्री राम। और बाद में चलिए भी अभी लिया जा सकता है? सूर्य के बाद सूर्यास्त के बाद ले सकता है नारियल पानी? सूर्यास्त के बाद ले सकते हैं, परंतु थोड़ी मात्रा में लेना है। किन किन को लेना है? जिनको नींद की समस्या है, या तो बीपी की समस्या है, जिनको हार्ट की समस्या है, किडनी की समस्या है, या तो फिर लिवर की समस्या है। मतलब ये जो 12 ऑर्गन जो हमारा होता है ना, 12 केवल मतलब एसाइटिस को छोड़कर, मतलब उदर रोग को छोड़ करके, उदर रोग को छोड़ करके, और जो हाथी पांव जो रोग होता है उसको छोड़ करके, और जिनको इसिनोफिलिया है, थायराइड की समस्या है, टंसिल की समस्या है, साइनस की समस्या है, साइनोसाइटिस की समस्या है, हाइड्रोसिफिलिस की समस्या है, प्लूरिस की समस्या है, तो इन लोगों को रोगियों को छोड़ करके आप शाम को आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जो अच्छा, वात और अभी पित्त अभी के नौ रोगी हैं, बत्तीस के वात ऊपर हो और गया है। पित्त के। हाँ जी जी जी। हाँ, मतलब कि जी वैद्य जी जो वात और पित्त के रोगी हैं वो नारियल पानी सूर्यास्त के बाद ले सकता है, वात और पित्त वाले। जी जी। अभी आज तो हमारा आम का विषय अभी मतलब जी यहाँ जी। पे जो भी हाँ। अनुभव का जो बातें है, वो पूरी तरह से अभी मतलब मैं मतलब कह दिया। कल हम नारियल के ऊपर कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी नारियल बहुत मिल रहा है, बराबर। अभी ये पूरी सप्ताह है ना, केवल फलों के ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो दीपक भैया जी कृपया जी। शांति पाठ वैद करा जी दीजिए। अभी 9:33 34 हो गया है। वैद जी एक चीज और बता दीजिए, लीची जी फल जी अभी चालू हो गया है, जी, क्या आपका किडनी बहुत पेशेंट समय को हम लीची लोग फल ले लिया, समापन कर दो। दे सकते हैं? वैद जी ये आखिरी बता दो। क्या भैया, मतलब सुन नहीं पाया मैं। वैद जी लीची फल अभी चालू हुआ है, क्या किडनी पेशेंट इसको ले सकते हैं? और केले के बारे में भी नहीं बताए थे आप। केला? हाँ जी, हाँ हाँ जी, ले सकते हैं। केला, केला का सेवन नहीं करना है। क्योंकि केला का सेवन करने से ना उसका मतलब किडनी के रोगी में अम्ल पित्त की समस्या होती है, मतलब एसिडिटी बढ़ जाती है, इसलिए केले का सेवन नहीं करना है। लीची का सेवन कर सकते हैं किडनी रोगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी। जी, जी, तो आप वंदे सभी मातरम। का बहुत बहुत धन्यवाद, वैद जी का बहुत 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 धन्यवाद, अभिनंदन। और काफी समय हो चुका है, और वैद जी का हम सभी ने काफी समय ले लेते हैं, इसके लिए वैद जी समय देते भी हैं हम सभी को भरपूर। तो इस समय का आप सभी पालन करें, इसके लिए वैद जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, शत शत नमन है। तो वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतने समय तक जुड़े रहे और इस सत्र को सुना, और इस
जी का मनोबल बढ़ाया। तो जी समापन करते हैं। तो ललिता दीदी कृपया अपनी वीडियो से समापन करा दें मंत्र पाठ करके। जी भैया जी। प्रणामः सभी को। यं वैदिकामन्त्रदिशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वाणमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैदृशन्ति शैवायमीशं शिवयेत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनीति बोधजैनाः सत्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचिद्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। वंदे मातरम। और वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।